नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। साक्षी थाना परिसर स्थित सीसीआर से शनिवार की आईजी अखिलेश कुमार झा ने झंडा दिखाकर शक्ति कमांडो फोर्स को रवाना किया। इस अवसर पर डीआईजी कुलान मनोज रतन चौथे, एसएसपी किशोर कौशल और एसपी ग्रामीण ऋषभ गर्ग के अलावा सभी डीएसपी और थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। मौके पर आईजी ने कहा कि जमशेदपुर पुलिस द्वारा शक्ति कमांडो फोर्स की शुरुआत कर एक अच्छी इनिशिएटिव ली गई है। इससे शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पठन पाठन करने वाली छात्राओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस महिला सुरक्षा के प्रति हमेशा से तत्पर है। इस फोर्स में 6 शक्ति कमांडो वाहन शामिल है और जिन्हें आज रवाना किया गया है। इस फोर्स द्वारा स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात कर समस्याएं जानेंगी, साथ ही वहाँ की छात्राओं से भी बात कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के आसपास असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर संबंधित थाने या फिर कंट्रोल रूम को सूचना देगी। साथ ही उन्होंने डायल 112 का निरीक्षण कर जमशेदपुर पुलिस की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि 112 का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है और अब हम उस पर जो लोगों की शिकायत आती है उसे और अच्छा कैसे कर सके, इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसकी हमने समीक्षा भी की है। साथ ही लोगों की शिकायत पर हम कैसे उचित और अविलंब कार्रवाई कर सके, इसका प्रयास भी किया जा रहा है। कंट्रोल रूम जिम्मेदारी सीसीआर, डीएसपी और पुलिस पार्टी की है। जहां 112 पर शिकायत आने पर उसकी समीक्षा कर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वे एसएसपी और एसपी सिटी के संज्ञान में लाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जनता की शिकायतों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही साइबर थाने की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की। अभी साइबर थाना में आईटी एक्ट के कांडों का अनुसंधान इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। अभी झारखंड सरकार के नए नोटिफिकेशन के आलोक में जो भी सब इंस्पेक्टर और जो साइबर थानों में पदस्थापित हैं उन्हें एक रैंक का पेपर प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर से भी 10 सब इंस्पेक्टर को पदस्थापित कर इंस्पेक्टर रैंक पर प्रमोशन लेकर योगदान दिया है, जिससे हमें आईटी एक्ट के मामलों में अनुसंधान में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। साइबर कांडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। साइबर अपराध पूरे देश में बढ़ गया है। ये एक नए प्रकार का अपराध हो गया और पुलिस उससे कैसे लड़े, इसका प्रयास कर रही है। कई जिलों में साइबर थाना का गठन भी हुआ है। जमशेदपुर में भी हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो जो शक्ति कमांडो का जो प्रारंभ किया गया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और आप लोगों को पता है झारखंड पुलिस महिला सुरक्षा के लिए काफ़ी कमिटेड है और उसी के लिए मैं मानता हूँ एसएसपी जमशेदपुर का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें 6 शक्ति कमांडो व्हीकल को हम लोगों ने आज प्रारंभ किया है, रवाना किया। उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग हुई है और दे मीट प्रिंसिपल्स कॉलेजेस के बच्चियों के साथ ही मुलाकात करेंगे और उनके यदि कोई समस्या वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि अगल बगल में कुछ अवैध या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है उसके संबंध में भी ये लोग सूचना प्राप्त करके संबंधित थाना को एवं कंट्रोल रूम को सूचित करें। इसके अतिरिक्त मैंने डायल 112 का भी रिव्यू किया और डायल 112 में जो कार्य हो रही है हम कांग्रेचुलेट करते हैं जमशेदपुर पुलिस को कि इन लोगों ने जो रिस्पांस टाइम है वो विदिन अ मिनट करीब ले आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब हम लोगों का प्रयास है कि क्वालिटी ऑफ रिस्पांस 112 में लोग जो कंप्लेन करते हैं उनके कंप्लेन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए तो क्वालिटी रिस्पांस को कैसे बेहतर कर सकें उसके लिए हम लोग अब प्रयासरत हैं। उसके लिए हम लोगों ने समीक्षा किया है। वो डीएसपी सीसीआर हमारे पास एक डेडिकेटेड पुलिस उपाधीक्षक हैं जिनकी मूल जिम्मेवारी कंट्रोल रूम ही है। 112 में जो भी कंप्लेन आ रहे हैं कंप्लेन को समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके यथोचित कार्रवाई नहीं होने पर टीपीएसपी एवं एसएसपी के संज्ञान में लाएंगे और कोशिश करेंगे जो पब्लिक के ग्रीवांस है उसके ग्रीवांस को दूर किया। इसके अतिरिक्त मैंने साइबर थाना के कार्यप्रणाली का भी समीक्षा किया। अभी साइबर थाना में की आईटी एक्ट के कानूनों का अनुसंधान इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। अभी झारखंड सरकार के नए नोटिफिकेशन के आलोक में जो भी सब इंस्पेक्टर हैं यदि साइबर थाना में पदस्थापित होते हैं तो उनको एक रैंक का पेपर प्रमोशन दे करके इंस्पेक्टर बनाए जाने का प्रावधान है। जमशेदपुर से भी हम लोगों ने 10 सब इंस्पेक्टर को वहाँ पर पदस्थापित किया है और 10 इंस्पेक्टर रैंक का प्रमोट होकर के वहाँ योगदान दिए हैं। उससे हम लोगों को आईटी एक्ट के कांडों के अनुसंधान में निश्चित रूप से बेहतरी होगी, अनुसंधान हम लोग कर पाएंगे। कांडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। साइबर अपराध आप लोग भी जान रहे हैं आज के डेट में बढ़ गई है, सब जगह बढ़ी है, एक नए प्रकार के अपराध हो गए हैं। पुलिस भी उससे कैसे लड़े उसका प्रयास कर रही है। हम लोगों ने आपने देखा कई जिलों में साइबर थाना का गठन हुआ, यहाँ पर भी हम लोग उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं।
डायरेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं। बहुत सारी गैप्स हैं, इन्वेस्टिगेशन में गैप है, इंक्वायरी में गैप है, एक्यूज को पकड़ने में गैप है। उस गैप को हम लोग जितनी जल्दी हो सके बेहतर करने का प्रयास करेंगे, उसको फिल कर देंगे। क्या होगा उसका? पहले लॉन्च हुआ था वो, फिर अभी उतना काम नहीं किया। तो हम लोग सोचे आज वही ऐप की लॉन्चिंग है, हमको ऐसा लगा। शक्ति ऐप है, लेकिन उसको भी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कि उसको कैसे हम लोग 112 से इंटीग्रेट कर सकें। तो 112 भी एक डायल 112 का जो है पूरा ऑल इंडिया है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स को बेहतर बनाया गया है। तो मल्टीपल ऐप की जगह में एक ही तरह का ऐप रहे, कैसे इंटीग्रेट किया जाए, उस पर हम लोग इसमें वर्क। सर, ट्रैवल को ट्रैक करने का एक जो आजकल तेलंगाना पुलिस का चल रहा है यूट्यूब में, उसको हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं आपस में, तो क्या उस तरह का यहाँ झारखंड में इनिशिएटिव लिया जा सकता है? 112 का ट्रैवल ट्रैक का 112 जो 2.0 है, उसमें ये फैसिलिटी दी गई है। हम लोगों के यहाँ 112 1.0 का है। आपने अच्छा मुद्दा उठाया। कल ही मैं अपने स्तर से 112 के जो सीडैक उनके एजेंसी है, उसको हम लोगों ने अनुरोध भेजा है कि आप ये फैसिलिटी संभव है तो डायल 112 1.0 में दे दीजिए। तो दैट रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड टू देम। यदि वो हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं वो ऐप, तो हम लोग उसको यहाँ से भी लॉन्च करेंगे। दूसरा, यदि उनको ये समस्या होती है कि डायल 112 1.0 में संभव नहीं होगा, तो हमने ये भी रिक्वेस्ट उनको भेजा है कि हमारे पास भी आप डायल 112 2.0 वर्जन लॉन्च करें। दैट रिक्वेस्ट हैज़ बीन। तो सर, एक और चीज ये है कि वो बहुत पहले किरण बेदी कहती थी कि बहुत सारे लोग कानून नहीं जानते। तो जैसे मान लीजिए कि कितने सारे होर्डिंग्स लगते हैं शहर में, तो कभी ऐसा होर्डिंग ऐसे लगता नहीं है कि हाँ शक्ति ऐप या जो भी आप ये मोबाइल लॉन्च हुआ, तो कोई भी ना ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं या फिर जो बिल्कुल कानून नहीं जानते, उनको पता नहीं है कि क्या चीज गलत है, अगर वो गलत करेंगे तो उनको सजा हो सकती है। तो इस तरह के होर्डिंग्स तो लगाए जा सकते हैं पीपी में, मान लीजिए कोई कंपनी की मदद से। आपका सुझाव अच्छा है, बट जहाँ तक पुलिस रिस्पांस का प्रश्न है, डायल 112 का तो हम लोग काफ़ी, एसएसपी साहब बताएंगे उस संबंध में, हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। QR कोड भी हम लोग जगह जगह लगा रहे हैं, वाहनों में लगा रहे हैं, ताकि आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो डायरेक्टली उसको स्कैन करिए और अपनी समस्याओं से, या फिर आप यदि कहीं ऐसे जगह फंस गए हैं तो आप तुरंत सूचित कर सकते हैं। आईजी साहब, कुछ केस ऐसे भी हैं जो एक साल हो गए हैं, उसमें ना चार्जशीट हुआ है ना FIR हुआ, मतलब FIR हुआ है, चार्जशीट भी नहीं हुआ है। ये साइबर केसेस के अन्य कांडों के बारे में। अन्य कांड देखिए, पुराने कांडों का निष्पादन का हम लोगों ने पहले भी अभियान चलाया था। जमशेदपुर में भी बहुत सारे कांडों का उसमें निष्पादन हुआ है। नियमित अंतराल पर वो अभियान चलता रहता है और उसको हम लोग निश्चित रूप से उसकी कांडों का, आपको भी दी गई थी 2-4 महीने पहले। आप स्पेसिफिक मामला की बात कर रहे हैं तो आप पैसा ज़्यादा होता है। इन जनरल मामला बात कर रहे हैं तो बताएं। इन जनरल में जो भी है उसको हम लोग निश्चित रूप से जल्द अनुसंधान पूर्ण करने का प्रयास ऐसा करते नया हैं। कानून बना है, उसमें थाना आईओ को अपने से जानकारी देनी है 15 दिन में। अभी तो वो पुराने केस में भी लागू होगा क्या? नहीं, पुराने में लागू नहीं होगा, नए में लागू होगा। अभियुक्त को नहीं देना है, वादी को। नहीं, वादी को। सर, ये 6 गाड़ियाँ हैं क्या, और इन फ्यूचर और भी गाड़ियों की बढ़ाने की संख्या है? शक्ति स्क्वाड मैं भी जब अवलोकन कर रहा था तो मुझे ये लगा कि थोड़ा ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को दी गई। वो एक बार जब शुरू करते हैं, 1 महीने के बाद निश्चित रूप से हम लोग उसके कार्यों की एसएसपी साहब समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने पर जो भी बेहतरी करने का आवश्यकता होगा वो आवश्यकता के लिए कार्य किया जाएगा।